साईं की बात। बच्चे, इस बार ना जब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे तो बहुत अलग तरीके से होंगे, बहुत अलग तरीके से। जो अब तक दर्शन होते आए हैं ना, उससे बहुत अलग होंगे, बहुत अलग, जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे। जब जब याद करोगे ना उस दर्शन को मेरे, तब तब तुम्हें ऐसा अनुभूति होगी कि हाँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे सामने खड़ा था। क्योंकि मैं इस बार ना कुछ अलग तरीके से तुम्हें दर्शन देने वाला हूँ, बहुत अलग तरीके से। और सुनो, तुम्हें मैं नारंगी वस्त्र में बहुत पसंद हूं ना, है ना? तुम्हें जब मैं नारंगी वस्त्र पहनता हूँ तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, है ना? तो ठीक है, मैं नारंगी वस्त्र पहनकर ही तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है ना? और सुनो, वैसे तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरी सारी बातों को मानते हो, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हो, और ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। जिस तरीके से मैंने 3 पहर बनाए हैं, 3 वक्त बनाए हैं ना खाने के लिए, तुम खाना नहीं खाते, तीनों वक्त खाना नहीं खाते, ढंग से खाना नहीं खाते हो। कभी सुबह खाते हो तो दोपहर में नहीं खाते, दोपहर में खा लेते हो तो रात को नहीं खाते। ये तो गलत बात है ना। ये तो तुम अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, जानबूझकर, वो भी अपने साथ में। ये तो बहुत गलत बात है ना मेरे बच्चे। देखो, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जो थाली मिलती है ना तुम्हें, जो खाना मिलता है, वो थाली मैं देता हूँ तुम्हें। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई तुम्हें खाना दे सके। जो थाली में खाना होता है ना, वो मेरा होता है, मैं परोसता हूँ तुम्हें। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई और थाली परोस रहा है तुम्हारे लिए और तुम नहीं खा रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को ना दूर कर लो, क्योंकि थाली में खाना मैं भेजता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें खाना चाहिए। और सुनो, तुमने जाने अनजाने ना बहुत लोगों की जिंदगी को संवारा है, बहुत लोगों की मदद की है तुमने। तुम नहीं जानते हो कि तुमने एक ऐसे बुजुर्ग का सहारा बने हो ना। तुम इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया है उन्होंने तुम्हें, इतना ज्यादा, क्योंकि तुम तो उनकी मदद कर आए, लेकिन उनके दिल से जो दुआएं निकली ना तुम्हारे लिए, जो आशीर्वाद निकले, वो बहुत अच्छे थे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। और आशीर्वाद तो अच्छे ही होते हैं। तुमने जो टूटी लाठी उनकी जोड़ी ना, तो बस वो तुम्हारे ही हो गए। और तुम्हें इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया है कि मैं भी उन्हें रोक नहीं पाया। बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे दिया उन्होंने तुम्हें, बहुत ज्यादा। और वो आशीर्वाद तुम्हें फल स्वरूप आगे चलकर मिलेगा जीवन में, देखना। और सुनो, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम ना किसी की बातों में मत आया करो, किसी की भी बातों में मत आया करो। जो तुम्हें भड़काने आते हैं ना किसी और के खिलाफ, तो वो नहीं चाहते हैं कि तुम किसी से रखो, और वो जानबूझकर तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारे शुभचिंतक बनकर। लेकिन असलियत में ना वो तुम्हारे शुभचिंतक नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। वो शुभचिंतक के होड़ में, उनकी आड़ में दुश्मनी निभाने आते हैं तुमसे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और सुनो, मैं तुम्हें ना हर एक गुण से नवाजना चाहता हूँ, और मैं हर गुण से नवाजूंगा तुम्हें, हर गुण से सजाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर सारे गुण आएंगे, देखना। कुछ गुण तो तुम्हारे अंदर पहले से ही हैं, लेकिन तुमने कभी उस तरफ गौर नहीं किया। लेकिन अब वो सारे एक एक कर कर मैं बाहर निकालूंगा, और जहां कोई कमी है ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, और उस पर तुम आगे से आगे निकलना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा, हमेशा। और तुम्हें शंख नाद करना भी सिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, और जो है उसे तुम देख नहीं पाते हो, लेकिन अब सारी बाहर आएंगी, एक एक कर कर मैं बाहर लाऊंगा तुम्हारी। और सुनो, कुछ ना आदतें बुरी हैं कुछ लोगों की, लेकिन तुम ना बदल नहीं सकते हो। कुछ लोगों को तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते हो, जिसकी जैसी सोच है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन जहां पर अपनी बात रखनी हो ना, वहां पर हिचकिचाया मत करो। देखो, अपनी बातों को कह दिया करो। अगर मन में रखोगे ना तो अपने आप को कल्पाते रहोगे, परेशान रहोगे। कह दोगे ना तो तुम्हारा दिल ही हल्का हो जाएगा। कह दिया करो। देखो, जो चीज तुमने अपने जिंदगी में अनुशासित रखी है, जो चीजें तुमने अपने जीवन में व्यवस्थित रखी हैं, पालन किया है चीजों का, तो कुछ लोग आकर अगर भंग करने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। नहीं कहोगे तो तुम ही परेशान हो जाओगे। इसलिए जो भी है कह दो। जरूरत पड़ने पर अपनी बातों को कह दो, अपने शब्दों को अच्छे रखना। बस अपनी बातों को कहने की हिम्मत रखो और अपनी बातें कहना सीखो। क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से अपनी बातें कहलवाते हो, लेकिन इस बार तुम सीधे सीधे अपनी बातों को खुद रखोगे। क्योंकि तुम छुपकर नहीं रह सकते। तुमने कुछ गलत नहीं किया कि तुम छुपो। तुम सबके सामने आओ, और तुम्हें सामने आना होगा। और जब तक तुम सामने नहीं आओगे ना,
ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सामने वाले तुम्हें हमेशा कमजोर समझते हैं, जबकि तुमने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं है तुम्हारी और ना तुम कोई दोषी हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, अपनी तरफ से तुमने अच्छे से अच्छा किया। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि तुमने कुछ गलत किया तो वो उनकी सोच है, ठीक है ना। तो तुम अपने ऊपर दोषारोपण मत करो, उनसे छुपने की कोई जरूरत नहीं। उनके सामने रहो, जैसे उनका हक है वैसे तुम्हारा हक है, तो सामने रहो, हक से रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, धीरे धीरे मैं तुम्हारे अंदर इतना कुछ देने वाला हूं ना, इतनी सकारात्मकता कि जो भी तुम्हारे साथ रहेगा ना, जो भी, वो अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। और जो भी तुमसे बातें करेगा, जो भी तुम्हारे साथ रहेगा, उसे हमेशा मेरा एहसास होता रहेगा और उसे हमेशा ये लगेगा कि तुम ईश्वर का अंश हो। और ये बात सच भी है कि तुम मेरा अंश हो, तुम्हारे अंदर मेरा अंश है। और जब भी तुम जिससे भी बातें करोगे ना, वो देखना तुमसे इतना प्रभावित हो जाएगा ना कि वो अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। वो ये समझेगा कि वो कितना भाग्यशाली है, अपने आप को महसूस करेगा कि वो तुम्हारे संपर्क में है। और वो तुम्हारा साथ ना कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, कभी नहीं। और ना दूसरों को भी ना कभी कभी आशीर्वाद दे दिया करो। कुछ लोगों को ना तुम्हारे आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और तुम जब मेरा नाम लेकर किसी को आशीर्वाद देते हो ना, तो वो आशीर्वाद फल जाता है मेरे बच्चे। तो हमेशा आशीर्वाद दिया करो। आशीर्वाद देने से कोई घटता नहीं है मेरे बच्चे। जब आशीर्वाद देने की बात आए ना, तो खुलकर आशीर्वाद दिया करो। मैं भी तो तुम्हें देता हूँ ना आशीर्वाद, तो तुम भी दे दिया करो। और सुनो, तुम चाहो ना तो बदल सकते हो अपनी किस्मत को, अपनी चीजों को, अपने माहौल को। तुम्हें खुद बदलना होगा, कोई और नहीं बदलेगा। तुम्हें खुद से चीजें करनी होंगी, तुम्हें खुद से कदम बढ़ाने होंगे। और खुद के लिए तुम्हें अपने आसपास का माहौल बदलना होगा। देखो, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हें खुद से करना होगा। खुद आगे बढ़ो, अपना माहौल बदलो, और धीरे धीरे मैं भी तुम्हें बदल दूंगा। तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी और आने वाला भविष्य में देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। और सुनो, तुम्हें पायल बहुत पसंद है ना, तो देखो मैंने तुम तक पायल पहुंचा दी। तुम्हें पायल पहनने का बहुत शौक था ना कि तुम्हें पायल पहननी है, तो देखो पायल पहुंच गई ना तुम्हारे पास। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर में ना कोई भी काला धागा बांधो, चाहे पाँव में बांधो चाहे हाथों में बांधो, क्योंकि तुम्हें नजर बहुत लगती है। क्योंकि जब भी तुम तैयार होते हो, खूबसूरत लगते हो ना, तो कई लोगों की नजरें तुम पर होती हैं, क्योंकि तुम कभी कभी तैयार होते हो। बहुत ऐसे कम मौके आते हैं जब तुम तैयार होते हो, लेकिन जब तैयार होते हो ना तो लोगों की नजरों में आ जाते हो, क्योंकि तुम बहुत सुंदर लगते हो उस वक्त। तो थोड़ा लोगों की नजरों से बचकर रहा करो, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारा शिरडी आने का बहुत मन है ना, तुम चाहते हो कि दिवाली पर तुम शिरडी में हो, तो मैं इंतजाम कर रहा हूँ तुम्हें बुलाने का। वैसे मैं तुम्हें बहुत जल्द शिरडी बुलाने ही वाला था, और तुमने आगे से कह दिया कि साईं मुझे शिरडी बुला लो। जब तुमने कह दिया है ना, तो मैं पूरा कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। और रही पैसों की दिक्कत, तो वो भी इंतजाम सारा हो जाएगा। ये मत सोचना कि कैसे होगा क्या होगा, हो जाएगा, सब मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और भेज रहा हूं मैं किसी को मदद के लिए तुम्हारी। तुम बहुत परेशान हो ना, तुमने कहा है कि साईं मुझे मदद चाहिए, तो भेज रहा हूँ, अपने बच्चे को भेज रहा हूँ। वो मेरे ही रूप में आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। और तुम्हारे घर की सफाइयों में कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो सिर्फ रखी हुई हैं, उसका तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उसे वापस से सजाना मत, उसे फेंक देना, हटा देना वहां से। उन चीजों को तुम इस्तेमाल तो नहीं करते हो, लेकिन हर बार उसे साफ कर कर रख देते हो, और ये चीजें पड़ी ही रहती है तुम्हारे घर पर, तो इस बार हटा दो उसे, जो इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है ना। आज जन्माष्टमी है मेरे बच्चे, तेरे कान्हा का जन्मदिन है, तो बताओ आज तुम मेरे लिए क्या तोहफा लेके आने वाले हो। हाँ, आज क्या दोगे मुझे तुम? मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। और हाँ, हर बार की तरह इतना देरी मत करना आने में। हमेशा देरी कर देते हो तुम, हमेशा हर साल देरी से पहुँचते हो। इस बार देरी मत करना, समय से पहुँच जाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना और भी लोग अटक जाते हैं, ठीक है। तो समय से आना, जल्दी जाना और जल्दी आना, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।